चलते हैं प्रपोजिशन की तरफ। प्रपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लॉजिक डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसको याद करना पड़ता है, इसको क्रैम करना पड़ता है। तो क्रैमिंग आपको पता है मुश्किल काम है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह इसको आज हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि ये आपको बहुत क्लियर हो जाए। पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। प्रपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives a relation of a noun or pronoun with a noun or a noun relative। ये एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज होता है जो रिलेशन बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी, ये रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन बताता है? बेसिकली ये नाउन का रिलेशन बताता है, और नाउन के साथ उसको रिप्लेसेबल वर्ड प्रोनाउन होता है। किसके साथ रिलेशन बताता है? ये नाउन के साथ ही या नाउन रिलेटिव के साथ। अब देखते हैं नाउन रिलेटिव क्या होते हैं। इसको नाउन इक्विवेलेंट बी कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की तरह बिहेव करते हैं वो नाउन के रिश्तेदार होते हैं। जैसे प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। जेरंड हम सब जानते हैं कि जेरंड एज अ नाउन काम करता है। ऐसे ही नाउन फ्रेज भी ऑब्वियसली नाउन ही होगा। बेसिकली नाउन क्लॉज भी एक नाउन ही की तरह बिहेव करता है, पूरा क्लॉज नाउन की तरह बिहेव करे। तो इसको हम डिटेल में इसकी एटमोलॉजी के साथ पढ़ते हैं कि प्रपोजिशन एक कंपाउंड वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलकर बना, एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। तो इसका मतलब बन गया प्रपोजिशन। प्री मतलब बिफोर, पोजीशन मतलब प्लेस। तो ये हम यूं समझेंगे कि इट इज़ अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू मरी, पहला जो सेंटेंस है इसमें मैंने इसको नाउन से पहले इस्तेमाल किया है। देखें ये मरी क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो ये टू क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, आप जानते हैं कि वॉकिंग यहाँ पे जेरेंड है। जेरेंड से पहले ऑफ यूज हो रहा है, तो ये इसकी प्लेस है बिफोर अ जेरेंड। ठीक है, नाउन रिलेटिव है जेरेंड, तो ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रपोजिशन है। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, आपको पता है कि मी जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, तो बिहाइंड क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। फिर पुट दिस बुक ऑन द प्लास्टिक टेबल, अब इसमें प्लास्टिक द प्लास्टिक टेबल जो है ये नाउन फ्रेज है और उससे पहले ऑन यूज हुआ है, ये प्रपोजिशन है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ व्हाट ही सेज, तो व्हाट ही सेज जो है ये एक नाउन क्लॉज है और उससे पहले अगेन ये ऑफ यूज हुआ ये प्रपोजिशन है। तो हमने देखा कि इसकी प्लेस कहाँ है, इसकी प्लेस बिफोर अ नाउन है, ये नाउन रिलेटिव्स है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन की तरफ। देखें ये दो तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होती है, एक है टाइप्स और एक काइंड्स। तो जो टाइप में हम देखेंगे कि ये मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई हुई है। जब कंस्ट्रक्शन पे फोकस होता है तो हम उसे टाइप्स कहते हैं, जब फंक्शन पे फोकस होता है तो हम उसको काइंड्स कहते हैं। ये भी स्टूडेंट्स जो है अक्सर परेशान रहते हैं कि टाइप्स और काइंड्स में क्या फ़र्क है। तो ये आपके लिए मैंने इसको इजी कर दिया कि टाइप्स जो है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से होगा, एक वर्ड होगा, वन वर्ड प्रपोजिशन है, तो हम सिंपल प्रपोजिशन कहते हैं। ये जितनी भी मशहूर, जितनी भी आप देखें, इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, टू, ऑफ, अमंग, ऑडिबल ऑफ, बाय, विद, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड जो वन वर्ड प्रपोजिशन होगी इसको सिंपल प्रपोजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी कंपाउंड प्रपोजिशन। आप केमिस्ट्री का कंपाउंड का लफ्ज जेम में लेके आए, तो वो केमिस्ट्री यही कहती है जी कि दो एलिमेंट्स जब केमिकली मिलते हैं, नया एलिमेंट, नया एक कंपोनेंट बन जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो इसी तरीके से जब दो प्रपोजिशंस को मिला दिया जाए और नई चीज़, नई प्रपोजिशन बन जाए, तो इसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहेंगे। जैसे कि ऑन है और टू है, दोनों को मिलाया तो ऑन टू बन गया, तो ये ऑन टू क्या हो जाएगा, कंपाउंड प्रपोजिशन। ऐसे विद है तो इसके साथ आउट ऐड कर दिया तो विदाउट बन गया, तो विदाउट कंपाउंड प्रपोजिशन, दो प्रपोजिशन को इकट्ठा कर दिया और ये एक अलग से नई पहचान के साथ प्रपोजिशन बन जाती है। ऐसे इन और टू को मिला के इन टू हो गया, आउट और साइड को मिला के आउटसाइड, इनसाइड, विद इन, ये सारे के सारे कंपाउंड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है जी डबल प्रपोजिशन। ये कंफ्यूजन मैंने दूर करनी थी कि कंपाउंड प्रपोजिशन में और डबल प्रपोजिशन में क्या डिफरेंस है। तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क है जी। अगर दो प्रपोजिशन को लिखा जाए लेकिन वो डिटैच रहें तो फिर ये डबल प्रपोजिशन है और ये हमें कई दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे कि आउट भी है और ऑफ भी है, दोनों प्रपोजिशन हैं।
लेकिन ये दोनों हैं तो इस्तेमाल में तो हमें ये मतलब इकट्ठी आ गई हैं, लेकिन ये अटैच नहीं हो रही हैं। अगर ये अटैच हो जाती हैं, वन वर्ड बन जाती हैं, तो फिर ये कंपाउंड बन जाती हैं। लेकिन अभी ये क्या है, डबल प्रपोजिशन है। दो प्रपोजिशन अगर इस्तेमाल हो जाएं तो इकट्ठी, तो इसको हम डबल प्रपोजिशन बोलेंगे। जैसे फ्रॉम, बिहाइंड, इनसाइड ऑफ, अबव ऑफ, तो ये सारी की सारी डबल प्रपोजिशन होगी। नंबर 4 पे जी फ्रेज प्रपोजिशन। अब फ्रेज की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, टू और मोर वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। तो अगर फ्रेज प्रपोजिशन से मुराद ये है कि इसमें प्रपोजिशन होगी, फिर कोई ना कोई वर्ड इसमें ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा से प्रपोजिशन हो जाएगी, तो इस तरह से फ्रेज प्रपोजिशन बनेगी। जैसे कि बाय डिंट ऑफ, तो इसमें बाय डिंट ऑफ जो है ये एक फ्रेजल फॉर्म में आ गया। इसमें पहले भी एक प्रपोजिशन है और एंड पे भी एक प्रपोजिशन है, दरमियान में एक वर्ड ऐड हो जाए, वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, तो इसको बोलते हैं फ्रेज प्रपोजिशन। बाय मीन्स ऑफ, इन ऑर्डर टू, इस तरह से जो फ्रेजल फॉर्म में प्रपोजिशन आ जाती है, तो जिसमें स्टार्ट और एंड पर प्रपोजिशन, दरमियान में कोई वर्ड आ जाएगा, इसको बोलेंगे फ्रेज प्रपोजिशन। नेक्स्ट है जी पार्टिसिपल प्रपोजिशन, दैट इज समथिंग डिफरेंट, और इसको थोड़ा आमतौर पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए पार्टिसिपल आपको पता है कि आईएनजी एंडिंग वर्ड होता है। ऐसा आईएनजी एंडिंग वर्ड जो मोस्टली एज एन एडजेक्टिव ट्रीट करे, तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। लेकिन ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव एज ए प्रपोजिशन कैसे यूज होता है, जब भी किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे कि माई बॉस रिलैक्स्ड मी कॉन्सिडरिंग माई हेल्थ, तो अब यहाँ पे जो कॉन्सिडरिंग है ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन है, ये लिंक दे रहा है, रिलेशन दे रहा है, ये प्रीवियस जो बात चल रही है उसको एंडिंग नाउन के साथ। ये माई हेल्थ एक आपको पता है कि नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज से पहले जो प्लेस है वो प्रपोजिशन की होनी चाहिए, तो इसलिए कॉन्सिडरिंग यहाँ पे पार्टिसिपल प्रपोजिशन है। तो ये थी इसकी टाइप्स।